This is a question of WBJE 2025 PYQ of physics. In this question, it's given that figure shows the graph of angle of deviation delta versus angle of incidence I for a light ray striking a prism. The prism angle is. To solve this, here in the question, we have to find the prism angle, and the graph is given with respect to delta, that is angle of deviation, and angle of incidence. So for solving this type of graphs, remember one condition, that you see the angle of deviation at 30 degree. When the angle of deviation is 30 degree, then the value of I, we get the two value of I, that is 15 degree and 60 degree. I is equal to 15 degree and 60 degree. So you remember that there is only one deviation, that is the minimum deviation, in which we get only one value of I. Otherwise, at all deviation, even if it is here, then we get like two values. So एक ग्राफ है हमारे पास. अगर इस ग्राफ में हम मिनिमम डेविएशन देखते हैं तो मिनिमम डेविएशन पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, लेकिन इस ग्राफ में हर एक पॉइंट पे अगर हम डेविएशन देखते हैं तो उस पॉइंट पे हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है. लेकिन अब देखो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप देखो कि डेल्टा इज इक्वल टू 30 मिल गया और आई इज इक्वल टू 15 डिग्री और 60 डिग्री मिल गया. मतलब आई 15 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है. मतलब एक यहाँ पे आई होगा और एक यहाँ पे ई होगा, दैट इज़ द एमर्जेंट रे. क्योंकि आप देखो कि अगर हम एमर्जेंट रे पे कोई मतलब एमर्जेंट एंगल पे कोई रे डालते हैं तो वो इंसिडेंट रे के एंगल से निकलता है, और अगर हम इंसिडेंट रे के एंगल से कोई रे डालते हैं तो वो इमर्जेंट एंगल के रे से निकलता है, मतलब उस एंगल से निकलता है. मतलब अगर हमने 15 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से एक रे डाला तो 60 डिग्री एंगल ऑफ इमरजेंसी निकलेगा और 30 डिग्री डेविएशन सफ़र करेगा. लेकिन अगर हमने 60 डिग्री एंगल से किसी रे को डाला तो वो 15 डिग्री एंगल से निकलेगा बाहर और 30 डिग्री का डेविएशन सफ़र करेगा. मतलब ये होता है रिवर्सिबिलिटी. सो हमारे पास एक प्रेजेंट फार्मूला है कि जो प्रेजेंट फार्मूला था हमारे पास वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है द प्रिज्म एंगल ई. सो यहाँ पे निकालना है ए इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस डी. सो इसमें आई और ई तो हमें पता है कि एक आई है एक ई है, किसी को भी आप आई और ई मान सकते हो. मतलब 15 प्लस 60 माइनस 30 मतलब 75 माइनस 30 मतलब 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा. मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.